हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कार्टोग्राफिक स्कूल के बारे में। ठीक है, तो कार्टोग्राफिक स्कूल जो है ये वन ऑफ द थ्योरीज में आता है, थ्योरीज ऑफ क्राइम में इंपॉर्टेंट स्कूल है। और एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है अभी अभी जितना हम पढ़ के आ चुके हैं, थ्योरीज जितना हमने कवर किया है जीरो टू हीरो क्लासेस में, उसमें ये थोड़ा सा जो है अलग स्कूल है, इसके बारे में थोड़ी अलग बातें बताई गई हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको सारी चीजें जो है रिमेंबर हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं कार्टोग्राफिक स्कूल के बारे में। तो देखो, आप लोग जो है, काफी सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम इतने सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे तो ना मिस वो हो जाता है, मिक्स हो जाती है सारी चीजें कि क्या कौन सा स्कूल किस बारे में बात करता है। तो देखो, सिंपल सा फंडा है कि जो आप स्कूल पढ़ रहे हैं या थ्योरी पढ़ रहे हैं कोई भी, तो उसमें जो नाम है उसी को आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, तो उससे आधी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि ये स्कूल कहता है किस बारे में। तो कार्टोग्राफिक स्कूल जो है सेम कार्टोग्राफी से के बारे में बात करता है। एंड कार्टोग्राफिक इज बेसिकली मेकिंग यूज ऑफ मैप। ठीक है, इसी बारे में आज पूरा ये वीडियो है, इसको बिल्कुल एंड तक देखना है। तो देखो, इस स्कूल को, कार्टोग्राफिक स्कूल को हम जोग्राफिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होना अगर आपसे बोला गया है जोग्राफिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, अब इसे हम ज्योग्राफिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्यों कहते हैं, ये हम आगे वीडियो में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको हमने ज्योग्राफिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्यों कहा है। अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो जो कार्टोग्राफिक स्कूल है वो आया अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, यानी आप समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव स्कूल जब आया था उसी टाइम पे पैरेलली ये कार्टोग्राफिक स्कूल भी आया है। क्योंकि 19th सेंचुरी के अराउंड पॉजिटिव स्कूल भी आया था, तो उसी टाइम पे कार्टोग्राफिक स्कूल भी आया है। अब देखो, कार्टोग्राफी क्या होता है, इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं, मैप्स को लेकर हम जब स्टडी कर रहे हैं, मैप को यूज करके हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कार्टोग्राफी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो कार्टोग्राफिक स्कूल है बेसिकली किस पर फोकस करता है, क्राइम मैपिंग पर। ठीक है, क्राइम को मैप कर दिया कि जो एरिया है, जो लोकेशन है, कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसको मैप की हेल्प से बताया गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है क्राइम का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। टू अंडरस्टैंड स्पेशल पैटर्न्स, स्पेशल पैटर्न्स मतलब रिलेटिंग टू सम स्पेस, इस स्पेस में क्राइम ज्यादा है, इस स्पेस में क्राइम कम है। इस तरीके से जो कार्टोग्राफिक स्कूल है वो इस चीज पर फोकस करता है विद द हेल्प ऑफ अ मैप। ये हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी क्राइम। यहाँ पर हम, ये पहला साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हमने क्राइम को स्टडी किया है। तो कार्टोग्राफिक जो वर्ड है वो कार्टोग्राफी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मैप मेकिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल पर फोकस नहीं करके हम फोकस कहाँ कर रहे हैं कि क्राइम हो कहाँ रहा है और कौन से सोशल कंडीशंस हैं उस एरियाज में जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है। तो बेसिकली ये स्कूल क्या कह रहा है कि क्राइम का होने के लिए कुछ सोशल कंडीशंस की जरूरत होती है, और अगर किसी एरिया में वो सोशल कंडीशंस हैं तो क्राइम वहां पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्रिमिनल पर नहीं फोकस करके कहाँ पे फोकस कर रहा है कि क्राइम हुआ कहाँ पर, किस जगह पर हुआ है, और उस एरिया के सोशल कंडीशंस क्या हैं। अब फाउंडेशन समझ लेते हैं कार्टोग्राफिक स्कूल की, कि कार्टोग्राफिक स्कूल आखिर आया कहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं 18-19 सेंचुरी में, जो फ्रांस का पीनल स्ट्रैटेजी है उसमें चेंज जो आया वो देखते हैं। तो अर्लियर सिस्टम जहाँ पे प्री पॉजिटिविस्ट एरा की बात करते हैं, वहां पर क्या होता था, ये क्या माना हम लोगों ने कि फ्री विल पर लोग जो है अपना क्राइम कमिट कर रहे हैं ना, लोगों के पास फ्री विल है, अपनी मर्जी से रैशनली उन्होंने क्राइम को चूज कमिट करना चूज किया। ठीक है ना, क्रिमिनल्स फ्रीली चूज टू कमिट क्राइम, है ना, प्री पॉजिटिविस्ट वाले लोग यही कहते थे। तो उस टाइम पर फिर जो पनिशमेंट हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा ब्रूटल और फिजिकल हुआ करती। जनरली कैसे पनिशमेंट दिया करते थे, आप लोगों ने फ्रांस, इंग्लैंड का जो पनिशमेंट का, जो मैंने प्री क्लासिकल स्कूल में आपको बताया है, वो वहां आपने देखा होगा, फ्लॉगिंग होता था, ब्रांडिंग होती थी, क्वार्टरिंग होती थी, इस तरीके से इतने ब्रूटल, पिलॉरी होती थी, इतने ब्रूटल ब्रूटल पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है,
तो वहां पर उस टाइम पर जो फोकस होता था वो मेनली किस पर होता था, रेट्रीब्यूशन पर। रेट्रीब्यूशन इज, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं तो कहते थे कि बदला लेना। इफ समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग तो उसके साथ भी वैसा गलत होना चाहिए, है ना। बेसिकली उनके रिफॉर्म पर बात नहीं होती थी ना, ये जो रिफॉर्मेशन की बात अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करता है, उस टाइम पर ये नहीं होता था। उस टाइम पर किस बात पर फोकस किया जाता है, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ वाला सिस्टम था, है ना। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए, उसको उस चीज के लिए कंपनसेट करना ही होगा। और वो कंपनसेट कैसे होता था, उसके साथ बदला लेके, ठीक है। बेसिकली जो रेट्रीब्यूशन है वो रेवेंज का ही एक कह सकते हैं सिनोनिम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट रेट्रीब्यूशन इज रेवेंज बेसिकली। तो उस टाइम पर जो पेनल स्ट्रेटेजीज होती थी वो मेनली किस पर होती थी, रेट्रीब्यूशन पर होती थी। फिर वहां पर क्या हुआ, देखा गया कि फ्रांस में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगी, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो वहां पर फिर उसके बाद जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होने लगी तो सोशल प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना, और फिर क्राइम रेट भी बढ़ने लगा। तो अब जो तो अब जो सिटीजन्स हैं, देवर मोर कंसर्न अबाउट फेलोनीज। फेलोनीज होते हैं जो मोर सीरियस क्राइम्स होते हैं, वो अब सिटीजन्स जो है, फेलोनीज जो बढ़ रही थी, जो सीरियस क्राइम्स थे, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरीके के जो क्राइम बढ़ रहे हैं सिटीजन, उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होने लगे कि भाई जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ और इस तरीके से फिर क्राइम भी बढ़ने लग गया। और जो प्रिजन्स थे, दे वर फेल्ड टू रिहेबिलिटेट क्रिमिनल्स, है ना। अब क्रिमिनल्स को रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। तो माइकल फॉकॉल्ट क्या कह रहे हैं कि जो प्रिजन है वो क्रिमिनल्स को और ज्यादा वर्स बना रहा है। वो ऑलरेडी पर्सन जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं था, ठीक है, और प्रिजन में उस क्रिमिनल को रखने के बाद वो उसकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई है। उसको हम एक अच्छा पर्सन या रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको और ज्यादा वर्स कंडीशन में उसको डाल रहे हैं। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, ये फेलियर हो गया एंड नए मेथड्स ढूंढने लगे कि भाई क्राइम हो क्यों रहा है, उस चीज पर हम बात करने लगे। फिर आया क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स। तो 1827 में पहली बार फ्रांस ने अपना एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट पब्लिश किया जिसे कॉम्प्ट कहा गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगी, नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अलग से क्लासिफाई कर दिया गया कि अगेंस्ट पर्सन इतने क्राइम है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी इतने क्राइम है, ये वाले क्राइम जो जनरली पर्सन के साथ करते हैं, ये वाले क्राइम जो है प्रॉपर्टी, ये वाली जो चीजें हैं वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रही हैं। फिर कन्विक्शन रेट भी देखा गया, एक्विटल डेटा कितना है वो भी देखा गया, किस तरीके का पनिशमेंट दिया जाने लगा उस तरह में देखा गया। देन सीजनल ट्रेंड्स देखे गए कि जनरली गर्मी में ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, सर्दियों में ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, सर्दियों में किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, गर्मियों में किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। तो ये सीजनल ट्रेंड भी उसमें दिखा गया। देन इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया कि उसका, इन सारी चीजों के ऊपर भी उस स्टैटिस्टिक्स में बात करी गई। और यही स्टैटिस्टिक्स जो है वो कार्टोग्राफिक स्कूल का जो है फाउंडेशन बना। यहीं से जो कार्टोग्राफिक स्कूल है वो डेवलप हुआ, इमर्ज हुआ। अब इस स्कूल के की थिंकर्स के हम बारे में बात कर लेते हैं। तो दो की थिंकर्स हैं, एक है लैम्बर्ट एडोल्फ जेक्स क्वेटलेट और दूसरे हैं एंड्रे माइकल ग्वेरे। शॉर्ट में आपने एडोल्फ क्वेटलेट या एंड्रे ग्वेरे भी कहा, ठीक है। तो ये दोनों इनके जो है मेन की थिंकर्स हैं। एडोल्फ क्वेटलेट कौन है, ही वॉज अ बेल्जियन मैथमेटिशियन, और एंड्रे ग्वेरे कौन है, एक फ्रेंच स्टैटिस्टिशियन है। तो इन्होंने 1830s एंड 1840s के बीच में फर्स्ट डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल स्टडी करी क्राइम के ऊपर। क्वेटलेट ने देखा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन रेट ऑफ क्राइम एंड फैक्टर्स सच एज इलिटरेसी, पॉवर्टी और इसी तरीके के सिमिलर वेरिएबल्स ने। क्वार्टलेट ने ये चीज देखी, भाई क्राइम का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया, और इसी तरीके के और भी वेरिएबल्स जो बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा इलिटरेसी है तो वहां पर क्राइम का रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है वहां पर भी क्राइम का रेट बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि रेट ऑफ क्राइम और इस तरीके के फैक्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और हम ग्वेरी के मैप्स की बात करें तो ग्वेरी के मैप्स क्या बताते हैं जी, जो प्रॉपर्टी क्राइम रेट है वो जनरली कहाँ पर हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन स्पेसेस, जिन एरियाज में, जिन अर्बन स्पेसेस में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, उन उन एरियाज में, उन स्पेसेस में प्रॉपर्टी क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक क्राइम मैप है।
ये आपके पास एक क्राइम मैप है जिसमें अलग-अलग कलर से दिखाया गया है क्राइम का स्टेटस, है ना? क्राइम की डेंसिटी को दिखाया गया है, इंटेंसिटी को दिखाया गया है। तो जहाँ भी एरिया रेड है पूरा, वो दिखा रहा है आपका क्राइम डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उस एरिया में। और जो ये येलो वाला एरिया है वो दिखा रहा है मॉडरेट, एंड जहाँ ब्लू एरिया है वहाँ पर क्राइम है लो, है ना? ये मैप और इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो कार्टोग्राफिक स्कूल जो है वो 1830 से 1880 में फ्रांस में बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड रहा, और फिर वहाँ से वो इंग्लैंड में भी ये कार्टोग्राफिक स्कूल जो है आगे बढ़ गया। कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने हॉटस्पॉट थ्योरी का डेवलपमेंट किया, है ना? यहीं से ही हॉटस्पॉट थ्योरी आई। अब समझते हैं कि क्राइम हॉटस्पॉट होता क्या है। क्राइम हॉटस्पॉट क्या होता है? स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स होते हैं, एरियाज होते हैं जहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है इन कंपैरिजन विद आसपास के लोकेशन से, ठीक है? अब जैसे ये वाला जो एरिया है, आप देखो इस रेड वाली जो हमारे पास मैप जो हमने ले रखा है, इस मैप में आप देखोगे कि अलग-अलग एरियाज हैं जो डिवाइडेड है। कहीं पे ब्लू मार्क है, कहीं पर रेड मार्क है, कहीं पर लाइट ब्लू मार्क है। तो ये क्या एरियाज दिखा रहे हैं, और उसमें जो रेड वाला पोर्शन है वो दिखा रहा है कि ये वो वाला एरिया जहाँ पे क्राइम डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा क्राइम हॉटस्पॉट हो गया, जहां पर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस एरिया में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली ज्यादा क्राइम हो रहे हैं बाकी इसके आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, एक हॉटस्पॉट हो गया, क्राइम हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है जी। अब इस थ्योरी के अंदर, कार्टोग्राफी स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर एक लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम। ये किसने दिया था? एडोल्फ क्वेटलेट ने दिया था। कब दिया था? 19th सेंचुरी में दिया था। और ये क्या कहता है कि टेम्परेचर को क्राइम रेट से रिलेट करता है, ये थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम। याद कैसे रहेगा? थर्मिक वर्ड से, है ना? थर्मिक इज अबाउट टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर को क्राइम रेट से रिलेट करा गया है। ये क्या कहता है, ये थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम के जो वायलेंट क्राइम्स हैं वो ज्यादातर वार्मर क्लाइमेट में होते हैं, और जो प्रॉपर्टी क्राइम है वो ज्यादातर कोल्डर क्लाइमेट्स में होते हैं। अब हमको याद कैसे रहेगा ये चीज? देखो, जो गर्मी वाला मौसम होता है वहां पर उस टाइम पर क्या होता है कि लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं ना। तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन या वायलेंट क्राइम जो है उस सीजन में होने का ज्यादा चांस है, उस क्लाइमेट में होने का ज्यादा चांस है। और कोल्डर क्लाइमेट में क्या होता है, लोग जनरली इतना पीसफुली सोते हैं कि उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या आसपास चल रही है चीजें। तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी क्राइम के होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू है, उन्होंने बोला कि जो क्रिमिनलिटी है, क्राइम, वो ज्यादातर हमें इक्वेटर वाले रीजन पर देखने को मिलेंगे। जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं, जो लोग को जो एरियाज इक्वेटर के पास है वहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है। और पोल्स के पास के जो रीजन्स हैं, पोल्स के पास का जो एरिया है वहां पर ज्यादातर आपको ड्रंकनेस देखने को मिलेगा। ड्रंकनेस मतलब कि लोग जो है दारू पीने वाला पीने पीने वाले होंगे ज्यादातर, ठीक है? इसके अलावा क्या बताया गया कि जो क्राइम रेट है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे वेदर पर हो गया, मंथ्स पे हो गया, नॉर्थ साउथ पर हो गया ना, पोल्स पर हो गया, कोल्ड एंड वार्म पर डिपेंड कर गया, रूरल एंड अर्बन एरियाज पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें भी नोट करी गई कि भाई इन चीजों पर भी क्राइम रेट डिपेंड करता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कार्टोग्राफिक स्कूल का इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद इन मॉडर्न पुलिसिंग, क्योंकि मॉडर्न पुलिसिंग क्या है, हॉटस्पॉट पर काम करती है। हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया और वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाना है, कम करना है, वो सारी चीजें जो है, तो मॉडर्न पुलिसिंग में कार्टोग्राफिक स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्सो इट कंट्रीब्यूट टू क्रिमिनल रिसर्च एंड क्राइम प्रिवेंशन, ठीक है? जब हमने ऑलरेडी हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम उस पर क्रिमिनल रिसर्च भी कर सकते हैं, क्राइम प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन आइडेंटिफाइंग क्राइम इज क्राइम मैपिंग, है ना? यहाँ पर इसके थ्रू, कार्टोग्राफिक स्कूल के थ्रू हम क्राइम मैपिंग की बात कर रहे हैं। पूरे स्कूल में हमने क्राइम मैपिंग की बात करी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जोग्राफिकल जीआईएस सिस्टम जो होता है, स्पेशल एनालिसिस करते हैं उसका, किस तरीके के क्राइम वहां पर हो रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है? क्राइम यूजिंग अ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम जीआईएस भी कहते हैं ना। जीआईएस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल एनालिसिस करते हैं। स्पेशल एनालिसिस कर रहे हैं, हम उस स्पेस को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स वहां पर आ रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो क्राइम हो रहा है उधर, एंड अदर पुलिस रिलेटेड इश्यूज को भी हम उसमें देखते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, जैसे हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, कार्टोग्राफिक स्कूल का भी क्रिटिसिज्म है। इट इग्नोर्स अदर फैक्टर्स, हेरिडिटी का क्या रोल रहेगा क्राइम में, वो इग्नोर कर दिया है इस स्कूल ने।
बहुत ज़्यादा ही फोकस कर दिया है इन ज्योग्राफिकल एरियाज़ पर। यहाँ पर तो उन्होंने बोला कि भाई एक अगर मैं एक आइडियल एनवायरमेंटल क्राइम की बात करूँ, आइडियल एनवायरमेंट में भी क्राइम होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर एनवायरमेंट में सब सारे फैक्टर्स अच्छे-अच्छे होंगे, तो उधर क्राइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आइडियल एनवायरमेंट में भी क्राइम देखने को हमें मिलता है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स इन्वेस्टिगेशन इन रियल कॉज़ ऑफ क्राइम। देखो हमेशा आप ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर ही रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि भाई ये इस एरिया में रहता है, इस वजह से क्राइम हो रहा है। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। तो बहुत ज़्यादा रिलाई हो गई है ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, स्पेशल एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने रिलाई कर लिया और रियल कॉज क्या है क्राइम का उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। तो अब वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। तो कार्टोग्राफिक स्कूल के ये सारे क्रिटिसिज्म थे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंपॉर्टेंट भी है और आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है? अब इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड। ऑल्सो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे एंड टाइमली मैं उसमें नोट्स भी शेयर करती रहती हूँ। तो वहां पर आपको आप अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।